और उत्तर प्रदेश को लेकर जो नया ओपिनियन पोल है उसमें खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन का स्वरूप क्या हो रहा है। एनडीए में अब नए दल जोड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर दिख रहा है। तो 80 सीटों का कितना असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की जो नई रणनीति है उस हिसाब से क्या 80 में से 80 सीटें जीत पाएगी, इसको लेकर नए और ताजा विश्लेषण के हिसाब से आखिर क्या कुछ आंकड़ा होगा। क्योंकि जिस कहा से अब यहां पर इंडिया गठबंधन में टूट नजर आई है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर है कि यहां पर जो है जयंत चौधरी भी अब इंडिया गठबंधन छोड़ के यहां पर एनडीए में आने वाले हैं, जिस कार की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि इस तरह से बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में टूट है तो 2024 की क्या तस्वीर बन सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने जो नई रणनीति बनाई है उसमें कई बड़े सांसदों की इस बार टिकट कटने जा रहे हैं, तो वो कौन से नाम होंगे इसकी भी बात करेंगे। लेकिन बात की जाए यहां पर दलित ओबीसी बनाम पीडीएफ फाइट में कौन आगे दिखाई देता है, इस पर नए आंकड़े। और भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिमी यूपी में यहां पर सीटों का नुकसान देखने को मिला था बीजेपी को, यहां पर समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें तो बीएसपी ने 4 सीटें जीती थी। इसके लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उस हिसाब से पश्चिमी यूपी पर कितना हावी कौन नजर आता है, इस पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर अंबेडकर नगर, यहां पर जौनपुर, मछली शहर, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, वो यहां पर जिले हैं जहां पर सीधे तौर पर माना जाता है कि यहां पर ओपी राजभर का असर है। और ऐसे में यहां पर कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को दे पाएंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन अगर बात करें यूपी गठबंधन में कांग्रेस में कहीं ना कहीं खेला हो चुका है। और यहां पर बात की जाए तो जिस खास से यहां पर इंडिया गठबंधन टूटा है उसके बाद काफी खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए तो जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से बीजेपी इनका टिकट काट सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां पर 75 साल के आसपास के जो नेता है उनको बीजेपी टिकट काटेगी और जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर भी यहां पर पूरा एनालिसिस किया है। यहां पर राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से भी इनका टिकट कट सकता है। संगमित्रा मौर्य का भी बदायूं से टिकट बीजेपी काट सकती है। हेमा मालिनी मथुरा से यहां पर भी उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। संतोष गंगवार का भी बरेली से टिकट बीजेपी काट सकती है। इसके अगर बात की जाए तो काफी कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी टारगेट 50% से ज्यादा वोटों को हासिल करने के लिए सेट किया है, जिसमें यहां पर नए वोटर्स को अपने पाले में करने का भी जो है प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि 2014 में 73 सीटें, 2019 में सीटें घटी 64 सीटें, लेकिन इस बार सभी 80 सीटों का टारगेट सेट किया है। तो अगर बात की जाए तो 24 की लड़ाई में 400 पार का नारा उत्तर प्रदेश में क्या 80 में से 80 मिल पाएंगी, क्योंकि 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी और महागठबंधन को 15 सीट, यूपीए को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार यूपीए महागठबंधन 7 चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो नया ओपिनियन पोल है उस हिसाब से काफी खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहां पर ओबीसी करीब 42 से 43 फीसदी हैं, मुस्लिम 19 फीसदी, दलित 21, सवर्ण यहां पर 17 से 19 फीसदी हैं। लेकिन किसके पक्ष में कौन जा सकता है और यूपी की लड़ाई अब ओबीसी वोट बैंक पर आई, इस पर क्या कुछ आंकड़ा है। संकल्प 80 सीटें क्या सेट कर पाएगी बीजेपी, तो 2024 में मोदी या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है और जिस कहा से अब कहीं ना कहीं जो नया अलायंस बना है इसमें भी दरार देखने को मिली है। तो किसके पक्ष में कौन जा सकता है, 2019 के मुकाबले राहुल गांधी कितनी सीटें जीत पाएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। और बीजेपी में अब जो नया गठबंधन बनाया बीजेपी में, क्योंकि कई दल अब वापसी कर गए हैं, नीतीश कुमार भी वापसी कर गए हैं, शिवसेना से सिंधु गुट भी आ चुके हैं और माना जा रहा है कि उद्धव गुट भी यहां पर वापसी कर सकते हैं, शरद पवार भी वापसी कर सकते हैं, जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, अगर बात की जाए तो यूपी में ओबीसी वोट बैंक यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4% है, राजभर 4% और लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद के भट्ट 4% है, अन्य 6% आते हैं। तो किसके पक्ष में कौन जा सकता है, देखिए यूपी में जाट वोट बैंक बीजेपी को 91% जा सकता है, 7% यहाँ पर महागठबंधन के पक्ष में। यादव वोट बैंक 23% बीजेपी के साथ, तो 60% यहाँ पर महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। कुर्मी 80% बीजेपी के साथ, तो 14% महागठबंधन के साथ। अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, तो 18% महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। और ऐसे में बात की जाए
तो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में जो करीब 19% मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ कैसे शिफ्ट होगा, क्योंकि 80 में से 80 सीटें अगर लाने हैं तो 19% वोट शेयर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बिजनौर में 45% मुस्लिम आबादी, मुरादाबाद में 48% वोटर्स हैं, नगीना में 45, संभल में 43, सहारनपुर में 43, 38% अमरोहा, गाजीपुर में भी 10% मुस्लिम वोट बैंक आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नई रणनीति बनाई है उस हिसाब से काफी खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी का जातीय गणित अगर बात की जाए तो करीब मुस्लिम 27% हैं, दलित 25, राजपूत 8% ओबीसी 16% आते हैं। और ऐसे में 27 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से तो पश्चिमी यूपी का जो ओपिनियन पोल है इसमें बीजेपी को 18 से 23 सीटें जा सकती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को यहां नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए जयंत चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहां पर पश्चिमी यूपी रीजन है यहां की भरपाई बीजेपी कर सकती है। तो यहां पर सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में मिल सकता है। भाई बुंदेलखंड रीजन से 4 सीटें आती हैं, चारों सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार 3 से 4 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। बीएसपी अलग चुनावी मैदान में होगी तो 0 से 1 सीट उनके पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस 0 सीट यहां पर आ रही है। अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल में 18 से 23 सीट यानी सभी सीटों तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट, बीएसपी को 0 सीट, कांग्रेस 1 सीट पर खाता खोल सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि अवध रीजन पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट आने के पक्ष में भी 0 सीट का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो मर्टराइज का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आया उसमें 80 सीटों में से 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी को यहां 3 से 6 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट आने के पक्ष में 0 सीट जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी से एक सर्वे भी सामने आया था उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां बीजेपी को 70 सीटें प्लस की संभावना दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अपना दल को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से भी बात की जाए तो 69 से 73 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। और बीएसपी को 0 से 1 सीट आने के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।